गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सृष्टि के आदिकाल से ही विद्यमान है गायत्री मंत्र। सृष्टि के आदिकाल से जिन महात्माओं ने तपश्चर्या और योग साधना की, उन्होंने गायत्री को आधार रखा। जितने भी साधु संत हुए, तपस्वी हुए, उन्होंने अपनी ध्यान अवस्था में, अपनी ध्यान की गहराइयों में जब जाकर देखा, तब उनको पता चला कि गायत्री मंत्र से ही सारी साधनाओं की शुरुआत होती है। गायत्री मंत्र सारे आध्यात्मिक तत्वों की चाबी है। इसके बिना आत्मसिद्धि का ताला खुल भी नहीं सकता। कितने ही ऋषि मुनि हो गए जिनके इष्ट अलग अलग थे। किसी के इष्ट थे राम, किसी के कृष्ण, किसी के शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, सूर्य। इन सब को इष्ट मानकर, इन सब को प्रसन्न करने के लिए कई योग साधनाएं योग साधकों ने की, परंतु हर एक को गायत्री का ही पहला आश्रय लेना पड़ा। बिना गायत्री के कोई भी तप या साधना सफल हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में गायत्री मंत्र के बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा डे। झूठे, चालाक, बेईमान, धूर्त और ढोंगी, आलसी और कायर लोग चाहे कितने ही साधन संपन्न क्यों ना हो जाएं, उनका तथा उनके समूह का स्तर सदा गिरा हुआ ही रहता है। ऐसे लोगों को उन्नति पाना, संतुष्टि और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। गायत्री मंत्र के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, अस्य कस्यापि मंत्रस्य पुरुष शरण मारभेत व्याहति तत्र संयुक्ता गायत्री चायुतम जपेत। नरसिंह वराहणाम कौला तांत्रिक तथा बिना जपत्वा गायत्री सत सर्व निष्फलम भवेत। इसका अर्थ है, चाहे किसी भी मंत्र का साधन किया जाए, पर उस मंत्र को व्याति समेत गायत्री के साथ जपना चाहिए। चाहे नरसिंह, सूर्य, वराह आदि की उपासना हो या वाम मार्ग के कौल तांत्रिक प्रयोग किए जाएं, बिना गायत्री को आगे लिए वे सभी निष्फल हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गायत्री माँ चारों वेदों की माता हैं। उनके बिना वेदांत दक्षिण मार्गी साधनाएं सफल नहीं होती। यानी हर साधना जो भी हम करें, उसमें गायत्री का आश्रय लेना आवश्यक है। उसके बिना हमारी साधना सफल नहीं होती। कई ऋषि मुनियों के आप उदाहरण लीजिए। कई ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव बताए हैं, कई सिद्ध पुरुषों ने अपने अनुभव बताए हैं कि उन्होंने सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप किया और गुरु की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद ही उनको सारी सिद्धियां और सारी शक्तियां प्राप्त हो गई। इसी तरह से तांत्रिक की कौल साधनाएं हो, अवधूत, कपालिक, अघोर, ये सभी वाम मार्ग की साधनाएं जितनी भी होती हैं, इन सभी में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिस शक्ति की हमको जरूरत होती है, वो है गायत्री मंत्र। इन सारी शक्तियों का मूल उद्गम गायत्री मंत्र ही है। बिना गायत्री के जिन सब मंत्रों को लोग सिद्ध करते हैं, वे थोड़ा सा चमत्कार दिखा करके शक्तिहीन हो जाते हैं। जिनके मूल में ठोस शक्ति होगी, वही सफलता देर तक ठहरेगी और कठिन कार्यों को पूरा करने में सफल होगी। जिस तरह से हम जब घर बनाते हैं, तब उसकी नींव को यदि मजबूत बनाएं, तो घर भी हमारा मजबूत रहेगा, आगे तक लंबे समय तक खड़ा रहेगा। और यदि नींव ही कमजोर है हमारे घर की, तो हमारे घर में जरा सा भूकंप का एक झटका भी अगर आ गया, तो हमारा घर खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह से जो भी मंत्र गायत्री से रहित हैं, गायत्री के बिना जपे जाते हैं, ऐसे मंत्र तीव्र शक्ति संपन्न नहीं होते। उनको सिद्ध करने में हम बहुत सारा अपना श्रम लगाते हैं, लेकिन वो श्रम हमारा बर्बाद चला जाता है और हमको वो लाभ नहीं मिल पाता जो गायत्री मंत्र के साथ जपने से मिलता है। प्राचीन इतिहास पुराणों को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सभी ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर ही योग साधनाएं और तपश्चर्या करते थे। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि गायत्री छंद समाहम
अर्थात गायत्री मैं ही हूँ। भगवान की उपासना के लिए गायत्री से और कोई बड़ा मंत्र नहीं हो सकता। सारे ऋषि मुनि जो हुए हैं, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र आदि सैकड़ों ऋषि मुनियों ने जो भी सिद्धि प्राप्त की वो सब गायत्री की शक्ति के द्वारा उन्होंने प्राप्त की। ऐसे भी महात्मा हुए हैं जिनके इष्ट अलग थे, आदर्श और सिद्धांत जिनके अलग थे, लेकिन उन्होंने भी जब गायत्री का आश्रय लिया और गायत्री के आश्रय लेके साधना की, तब इष्ट अलग होते हुए पर भी उनको गायत्री से ही प्रारंभिक सिद्धि मिली। गायत्री से ही वो समर्थ और सिद्ध बने। जैसे शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद आदि सैकड़ों ऐसे स्मरणीय महात्माओं का आत्मिक विकास इसी महाशक्ति के आंचल में हुआ। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई मार्ग नहीं जो गायत्री से अधिक सीधा, सरल, स्वल्प श्रम साध्य और निश्चित सफलता प्रदान करने वाला हो। गायत्री की नौका पर, नाव पर सवार होकर ही भव सागर को तराशा जा सकता है। ग्रही और विरागी दोनों पर ही गायत्री रूपी कामधेनु समान स्नेह से अपना पायपान कराती हैं। दोनों ही उसकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। गायत्री साधना की एक विशेषता यह है कि वो जिस प्रकार से वन पर्वतों में रहने वाले महात्माओं के द्वारा साधित होने पर जैसी सिद्धियां हमको देती है, वैसे ही सत्परिणाम गृहस्थों को भी उपलब्ध कराती हैं। गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि हमारी सात्विकता बहुत बढ़ जाती है। जो भी मनुष्य इस महामंत्र का श्रद्धापूर्वक अवलंबन करता है, उसमें दिनों दिन सतोगुण का स्वभाव बढ़ने लगता है, बुराइयां घटने लगती हैं और उत्तमता बढ़ती जाती है। जैसे हम गंदे कपड़े को धो लेते हैं तो वो चमकने लगता है, बर्तनों को धोते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। अंगार के ऊपर की यदि राख हटा दें तो वो फिर से जलने लगता है। उसी तरीके से गायत्री मंत्र के द्वारा परिमार्जित हुआ आत्मा अपनी दैवी विशेषताओं से सुसंपन्न दृष्टिगोचर होने लगता है। यानी उसमें दैवी विशेषताएं विशेष रूप से दिखने लगती हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या वैरागी। गायत्री माता का दूध पीने पर सभी का आत्मिक शरीर परिपुष्ट जरूर होता है। तो सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद पूज्य गुरुदेव ने इसलिए कहा है कि गायत्री के बिना सारी साधनाएं अधूरी हैं, सारे मंत्र अधूरे हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।